नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कजरी तीज की व्रत कथा। कजरी तीज के दिन इस व्रत कथा का पाठ करने से या फिर सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं एवं सुख और समृद्धि के साथ साथ संतान सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए काफी खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा आराधना भी करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत भी हरियाली और हरितालिका तीज की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत की कथा का भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। मानता है कि कजरी तीज के दिन इस व्रत का पाठ करने से जीवन में सभी खुशियां प्राप्त होती हैं और संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है उसका जो प्रारंभ है 21 अगस्त को शाम 5:09 से शुरू हो जाएगी और जो समाप्ति का समय है 22 अगस्त 2024 दोपहर के समय 1:48 पर समाप्त हो जाएगी। इसमें जो पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह के समय 22 अगस्त को 5:52 से लेकर 7:29 तक रखा गया है। जो दोपहर का समय है 12:22 से लेकर के 3:37 तक रखा गया है। अब हम आपको सुनाते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण का निवास रहता था। उसकी हालत दयनीय थी कि वह 2 वक्त का भोजन भी कर पाता था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प किया और अपने पति से व्रत के लिए चने का सत्तू लाने को कहा। यह बात सुनकर के ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर उसके पास इतने पैसे तो नहीं हैं, फिर वह सत्तू कहां से लेकर के आए। ऐसे में पत्नी बोली कि चाहे चोरी करो या फिर डाका डालो, लेकिन मेरे लिए तो सत्तू लेकर के आओ। ऐसे में ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंचा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से साहूकार की दुकान में चला गया, सत्तू लाने लगा। ऐसे में उसकी आहट सी हुई जिससे नौकरों की नींद खुल गई और वह चोर चोर करके शोर मचाने लगी। ऐसे में साहूकार की नींद भी खुल गई और उसने ब्राह्मण को देख लिया। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने तब कहा कि वह चोर नहीं है, वह तो केवल 1.25 किलो सत्तू लेकर के जा रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है और उसके लिए पूजा सामग्री चाहिए, इसलिए उसने केवल सत्तू ही लिया है। यह सुनकर के साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सही में कुछ नहीं था। साहूकार की आंखें नम हो गईं। उसने ब्राह्मण से कहा कि अब से उसकी पत्नी को वह बहन मानेगा। उसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को पैसे, मेहंदी, सत्तू सहित सामान देकर अच्छी तरह विदा किया। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और पति की आयु भी लंबी होती है। भगवान शंकर की और माता पार्वती की कृपा से सुख समृद्धि संतान की भी प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुखों को भोग करके वह अंत में भगवान शंकर के दिव्य लोक में भी प्रस्थान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।